पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो विशेष है वो आपके टीवी स्क्रीन पर कि आम आदमी पार्टी ने आपने लूटा दिल्ली का खजाना, जिस बात का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आज किया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का खजाना लूटने का काम किया और बीते 10 वर्षों में जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत ही खराब हुई है और केंद्र के भरोसे, केंद्र से लगातार वो भीख मांगने का काम किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार जो है वो कहा जा रहा है कि आप उस खाते से हमें दीजिए 10,000 करोड़ रुपए, जो स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स है उसके जरिए। इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए 4 बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया रखने के लिए यासिर जिलानी साहब हैं। यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक जी हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जड़ा जी हैं। मदन मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मैं सबसे पहले शर्मा जी, पवन शर्मा जी, आप ही से करना चाहूंगा कि कल प्रधानमंत्री ने आपदा का जिक्र किया और आज एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि बीते 10 वर्षों में दिल्ली के खजाने को लूटने का काम किया है। दिल्ली में वित्तीय आपदा वाली स्थिति हो गई है, एक बात। और दूसरी बात, जिस बात का जिक्र आज अमित शाह ने किया कि ये देखिए, ये वो महिलाएं हैं, आपने पंजाब में वादा किया था कि सत्ता में आएंगे तो 1,000 रुपए हर महिला को दिया जाएगा। आज तक आपने नहीं दिया, 3 साल वहां पे बीत गए। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली में आके 43 मिनट के भाषण में 39 मिनट चुनी हुई सरकार को कोसना और अरविंद केजरीवाल को कोसने के अलावा एक काम क्यों बता दें। अगर इन्होंने एक काम किया होता, 10 साल से इनकी सरकार दिल्ली में है, एक काम किया होता तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक काम गिनवाते बजाय अरविंद केजरीवाल को कोसने के। इन्होंने कोई काम नहीं किया। पवन जी, सत्ता में आप हैं, बहुत बड़ी आपदा है। आप सत्ता में, इसलिए प्रधानमंत्री ने आपसे सवाल किया। उसी पे आ रहा हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आपदा का जिक्र किया। आपदा भाजपा के अंदर है। ना तो इनके पास कोई मुद्दा है, ना इनके पास सीएम का चेहरा है, ना इनके पास कोई ऐसा दिल्ली के लिए ब्लूप्रिंट है जो कि दिल्ली के लोग देखना चाहते हो। भाजपा के अंदर बहुत बड़ी आपदा है। और रही बात दिल्ली की, भाई दिल्ली का बजट की बात कर रहे थे, इनको तो हंसी आ रही थी इनकी बात सुन के। जब हमारी सरकार दिल्ली में बनी थी 29,000 करोड़ का बजट हुआ करता था। आज बजट कितना? 76,000 करोड़ रुपए का। एकलौती सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की, पूरे देश के अंदर, जो कि मुनाफे में चलती है। जहां भाजपा की सरकारें हैं, तमाम सारी इनकी सरकार, राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे एमपी हो, तमाम सारी सरकारें घाटे में हैं। और एमपी के अंदर तो ये 76 करोड़ रुपए का रोजाना लोन ले रहे हैं सारी स्कीमें बंद करने के बाद। क्या आप इसको जायज मान रहे हैं? क्या इसको आप सही ठहरा रहे हैं क्या पवन जी, कि बाकी सरकारें घाटे में है इसलिए दिल्ली भी है, और इसको आप जायज ठहरा रहे हैं इस तर्क के जरिए? नहीं, ये बिल्कुल कोरा झूठ है भाजपा का। नहीं, आम आदमी पार्टी की ये रिपोर्ट है, ये बीजेपी ने रिपोर्ट के जरिए, बीजेपी ने कुछ आंकड़ों को जो जुटाया है वो आपके मंत्रालय की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी की सरकार के जो मंत्री हैं उनके मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट जुटाने के बाद ही उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें यह कहा गया है कि बीते 10 वर्षों में लगातार खजाना खाली होता गया है, जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता गया है। इसका मतलब ये कि जितनी आमदनी होती है उससे कहीं ज्यादा खर्च कर दिए जाते हैं, और जो ये जो फ्रीबीज की जो स्कीम्स तमाम दिल्ली में आपने लागू किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, आंकड़े मैं भी लेके आया हूं, ये सरकार के आंकड़े हैं, भाजपा के फर्जी आंकड़ों पे यकीन मत करिएगा। इन आंकड़ों में ये दिल्ली की सरकार ये कहती है कि सारी सुविधाएं दिल्ली के लोगों को फ्री में देने के बाद, जो कि उनकी बहुत जरूरी सुविधाएं हैं, और दिल्ली के अंदर इंफ्रा पे काम करने के बाद फ्लाईओवर बनाए हमने, दिल्ली में रोड बनाए, पानी की पाइपलाइन बिछाई, सीवर की लाइन बिछाई, दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसेज हम लेके आए, तमाम सारे ऐसे काम किए, इंफ्रा पे बहुत बड़े काम किए। और तो फिर पवन जी, अगर बीजेपी ये कह रही है कि बीते 10 वर्षों में लगातार आपने केंद्र सरकार से पैसे मांगे और इस साल 2024-25 में आपने स्मॉल सेविंग स्कीम से 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं ऋण के तौर पे। देखिए, मुझे अपनी पूरी बात कर लीजिए, आपका सारा जवाब उसके अंदर आ जाएगा। ये सब करने के बावजूद दिल्ली की सरकार फायदे में है, और केंद्र सरकार हमको क्या देती है? दिल्ली की सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का टैक्स हर साल केंद्र सरकार को देती है, और वापसी में उनको क्या मिलता है? मात्र 325 करोड़ रुपए। और पिछले कई साल से तो 325 करोड़ रुपए इन्होंने नहीं दिए। हमको नहीं चाहिए, हम तो, हमारे पास सफिशिएंट बजट है। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार है, मुनाफे की सरकार है। मैं यासिर जी से भी इस पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल घाटे में नहीं है, बहुत फायदे में है। जिलानी साहब, ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सब बीजेपी के डाटा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सरकार जो है वो
फायदे में है, कोई लॉस नहीं है, कोई फाइनेंशियल कोई वित्तीय घाटा नहीं है दिल्ली में? असीम मिश्र जी, देखिए, आज हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ी झूठी पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी। झूठा नेता अगर कोई भारतीय राजनीति में आज तक के आया वो अरविंद केजरीवाल, और उनके लोग तो जो वो झूठ देते हैं वही झूठ सामने लाके परोस देते हैं। आपके आंकड़े जो हैं वो एनएसएसएफ के आधार पे जो इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए के ऋण की बात करी है, और जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेके लगातार नीचे गिरता गया है, उस आधार पे जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई उसको भी इनके प्रवक्ता झूठ बता रहे हैं। तो इनसे तो बहस करना फिर कोई मतलब नहीं बनता। और ये पिछले भी तो अब देखिए, ये मैं सुन रहा था, ये खामोश रहे। और आपको बताएं, ये हताश हैं, निराश हैं। इनको एहसास हो चुका है कि खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली में परेश वर्मा के हाथों हारने जा रहे हैं। परवेश वर्मा उन्हें चुनाव हरा रहे हैं। इनकी मुख्यमंत्री आतिशी कालका जी में चुनाव हार रही हैं, इसलिए हताश हैं। ये इनके उप मुख्यमंत्री जो कई महीने जेल में रहे, मनीष सिसोदिया, चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ये अब सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। जनता में इतना रोष है कि ये जब विधानसभा के अकॉर्डिंग 70 विधानसभा में इन्होंने कोशिश करी जनता से संवाद करने की, जनता ने इनको नकारा है, जनता ने इनको काले झंडे दिखाए, जनता ने इनसे सवाल किया। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक जनता जो जनमानस है इनका, जिलानी साहब, इनका सवाल आपसे भी है, इनका सवाल बीजेपी से भी है कि बीजेपी के भी तो 7 सांसद हैं, अगर उनको विकास करना था तो वो क्यों नहीं किए? उनको किसने रोका? ये आपसे भी सवाल कर रहे हैं। आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है जिलानी साहब, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। हमारे साथ विजय कौशिक जी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से हैं। विजय जी, बीते 10 वर्षों में जैसा कि बीजेपी ने आज आरोप लगाया आम आदमी पार्टी पर कि वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई है, हम देखते हैं कि लगातार खबरों में आती रहती हैं कि आप सैलरी देने के लिए भी पैसे कई बार नहीं होते आम आदमी पार्टी की सरकार पर। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? बीजेपी के जो आरोप हैं वो आधे अधूरे हैं। ठीक है, देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि खजाना ही नहीं लूटा गया आम आदमी पार्टी द्वारा, बल्कि दिल्ली को ही लूटा गया है। इस पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंपा, फिर अपने साथियों की पीठ में छुरा घोंपा, और अब दिल्ली की जनता की पीठ में छुरा घोंपने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और इसमें कहीं ना कहीं इसका सहयोग भाजपा ने भी किया है, क्योंकि केंद्र में तो इनकी सरकार है। जब हम इनके शराब घोटाले के खिलाफ कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे थे, अगर तभी कंट्रोल कर देती जो मोदी जी की सरकार है दिल्ली की सरकार को, तो निश्चित तौर पर ये घोटाला ना हो पाता। लेकिन घोटाले होने दिए गए, आंख बंद कर ली गई गंधारी की तरह, आंखों पर पट्टी बांधकर कि पहले होने दो, बाद में निपटेंगे। लेकिन विजय जी, इंडी गठबंधन में तो आप उनके साथ हैं, भले ही दिल्ली में आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन इंडी गठबंधन में तो आप उनके साथ हैं। मेरी बात सुनिए, गठबंधन क्या था? हमारे पास ये क्षेत्रीय दल आए थे, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो देश को, और पहली सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस के सपोर्ट से ही बनी थी। निश्चित तौर पर सुनिए, ये हमारी पार्टी की बहुत बड़ी गलती थी कि हमने एक ऐसी पार्टी को जीवन दान दिया जिनका मुखौटा कुछ और था, असलियत कुछ और थी। और इनके कर्मों के कारण अगर देखा जाए तो दिल्ली की बर्बादी में छोटा मोटा योगदान ना चाहते हुए भी कांग्रेस का हो गया। उसी भूल का सुधार करते हुए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने घर घर जाकर अलग जगाई है, लोगों के दुख दर्द में भागीदारी की है। ठीक है, इनकी लूट को लेकर, इनके काले कारनामों को लेकर जनता के बीच में जनता को जगाया है, और आज जनता कांग्रेस के साथ है। आप भाजपा को देखेंगे तो वो कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ ले जाकर उनके द्वारा लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी तो आज भी कांग्रेस के रहमो करम पर है। आम आदमी पार्टी तो आज भी चाहती है कि कांग्रेस उस पर दया दिखाए। ठीक है, मैं पवन जी से पूछ लेता हूँ। पवन जी को लूट लिया, बर्बाद कर दिया। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से भी वही बातें कि आपने लूटने का काम किया है बीते 10 वर्षों में, और जिस बात का जिक्र आज अमित शाह ने किया कि वो महिलाएं आई, पंजाब से आई दिल्ली, वो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी कि आपने जो वादा किया था 3 साल पहले कि हम हर महिला को 1000 रुपए देंगे, उसका क्या हुआ? और फिर आप यहाँ नए नए वादे कर रहे हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है कि जैसे बीजेपी के इनको आपने रोका नहीं, मुझे भी नहीं रोके। नहीं, आप नहीं रोकूंगा, बताइए। देखिए,
अमित शाह जी को पहले ये बताना चाहिए था, जो 15 लाख रुपए को हर आदमी को रेवड़ी बांटने की बात करके आए थे, उस वादे का क्या हुआ, कब पैसे मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे पास, इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतनी लंबी जांच हो गई, कोर्ट ने लगातार कहा कि सीबीआई ईडी पिंजरे के तोते तरह काम करे, लेकिन वो पार्टी जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करते पकड़ा गया था, उस पार्टी से हमको ज्ञान तो कम से कम नहीं चाहिए, और कम से कम आंकड़ों की बात तो हमसे ना करें। भाई अरविंद केजरीवाल सब कुछ, सारी सुविधाएं देने के बाद, सब कुछ इंफ्रा बनाने के बाद सरकार पॉजिटिव चलाते हैं, मुनाफे की सरकार चलाते हैं, लेकिन भाजपा की जहां भी सरकारें हैं, चाहे एमपी के अंदर हो, चाहे हरियाणा के अंदर हो, हरियाणा की सरकार घाटे में लगातार चलती जा रही है, तो आंकड़ों की बात तो हमसे कम ना करें। और देश की बात करते हैं, मैं 5 सेकंड लूंगा, देश की बात करते हैं। हमारे देश के 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 55 लाख करोड़ कर्ज लिया था, और मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश पे 205 लाख करोड़ रुपए कर्ज लाद दिया बिना किसी को एक पैसे की राहत दिए। तो ठीक है, जवाब ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आप ही की बातों में प्रतिक्रिया लेता हूं बीजेपी की तरफ से। जिलानी साहब जी, लोगों को संबोधित कर सके, दिल्ली के लोगों को बता सके। भाई दिल्ली के लोगों ने एक काम किया था इनको, भाई दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी थी। ठीक है पवन जी, आपने जो आपने आरोप लगाए हैं, जो बातें कही है, उस पर प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूं जिलानी की से। जी बताएं जिलानी जी। देखिए, ये अभी इनको एक्सपोज कर देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पेपर इन्होंने झटके में दिखाया, जरा दोबारा दिखाएं। देखिए, फिर जाएंगे जेल, फिर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर माफी मांगेंगे। कौन सा दिखाइए जरा, कौन सा पैरा है, कौन सा पैरा है? ये झूठे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी कर सकती है क्या? असल में तुझे आपको अगर सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं कितने बड़े झूठे हैं। सुप्रीम कोर्ट जेल में ऐसा दे दिया, कौन सा जेल में ऐसा दे दिया? ये कौन सा ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ये वो लोग हैं अरविंद केजरीवाल। पवन जी सुन लीजिए, आपको मैंने समझ दिया कि उन्होंने झूठ बोल के मनहानि का केस दर्ज करा। मैं ऐसी बात इनके साथ कर नहीं सकता बहस वाली। पवन जी आप लगातार बोले जा रहे हैं, आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आपके अपोनेंट। भाजपा का मुख्यालय बना है 700 करोड़ के अंदर, भोपाल के अंदर 100 करोड़ रुपए मुख्यालय बना है इनका। पूरे देश में भाजपा ने 800 जिलों में मुख्यालय रेडी करने का काम किया है, पूरे पैसे को इन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया। लेकिन अगर एक काम किया होता तो प्रधानमंत्री बताते कि हमने ये वाला एक काम किया है, एक काम के बाद तो लेते भाई, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली के लोग। पवन जी आप लगातार बोले जा रहे हैं। पवन जी बम धमाके हो रहे, छीना झपटी हो रही है, पवन जी क्राइम इतना बढ़ गया है कि दिल्ली के लोग ढूंढ रहे हैं भाजपा को। अरे आप सुन भी लीजिए पवन जी क्या कह रहे हैं। केजरीवाल सुन लीजिए पवन जी, आप लगातार बोले जा रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सुन लीजिए जिलानी साहब ने क्या कहा, विजय जी क्या कह रहे हैं, आप सुन लीजिए, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं इसलिए आपसे सारे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और आपको बहुत गंभीरता से इसका जवाब देना चाहिए। जिलानी साहब बताइए। देखिए, मैं सिर्फ इनसे ये कह रहा था, ये चीखना चिल्लाना जानते हैं। आप दिल्ली के 70 विधानसभा में कोई भी आज इंसान जाए, वो हालात देख ले। इन्होंने दिल्ली में कोई बहुत बड़ी, हमारे यहाँ तालाब तो नहीं है, हमारे यहाँ कोई जमुना मैया के अलावा कोई नदी नहीं है, लेकिन जब बारिश हुई तो 50 लोगों की डेथ हो जाती है। ये विडंबना है, दिल्ली के ऊपर एक कलंक है कि कैसी सरकार है। पिछले 28-29 सालों में हम लोगों ने भी दिल्ली को देखा, बदलते हुए दिल्ली दिखी, पहले मदन लाल खुराना के टाइम में, फिर बाद में शीला दीक्षित के टाइम में। लेकिन इस तरह की जो पॉलिसी लेके आने वाला एक इंसान जो अन्ना के आंदोलन से आया और खुद अन्ना को धोखा दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे काबिज हुए, उन्होंने बदलाव के नाम पे तो दिल्ली में कुछ भी नहीं करा। सुविधा के नाम पे उन्होंने दिया क्या? पेरिस बनाने की जो जिन लोग। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन जड़ा जी भी हैं। मदन जी, आपने इन तमाम पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, नेताओं को सुना, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में ये सरकार बीते 10 वर्षों में, जैसा कि बीजेपी कह रही है कि खजाने को लूटने का काम किया, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया है, सार्वजनिक तौर पर आरोप लगाया है, तो पहले तो आम आदमी पार्टी को उसको संज्ञान में लेते हुए फैक्ट सामने रखने चाहिए। अगर ये आरोप सही नहीं है तो आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसी तरीके से बताना चाहिए, एक एक पॉइंट पे बताना चाहिए कि ये सही है या गलत है। पहले तो आम आदमी पार्टी उसका ऑफिशियली जवाब दे, आंकड़े दिल्ली की जनता के सामने उसे रखने चाहिए। अगर हम मान के चले कि बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दिल्ली में आर्थिक कुप्रबंधन हुआ है। क्योंकि दिल्ली एक छोटा स्टेट है और दिल्ली में चूंकि पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, इसलिए यहाँ लोगों का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और टैक्स का संग्रह बहुत ज्यादा होता है दिल्ली में। तो इसलिए दिल्ली के सामने कम से कम आर्थिक संकट नहीं होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, दिल्ली में अगर हम जीएसटी की बात करें तो जो नया जीएसटी कानून है, वहां पर जहां पर जो कंजम्पशन होता है
वो जीएसटी उस स्टेट के खाते में जुड़ता है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई कार अगर गुड़गांव में बनती है, अगर वो दिल्ली में बिकती है तो वो टैक्स उसमें दिल्ली के खाते में जाता है। इसी प्रकार अगर हम दिल्ली में आप जो वैट वाली टैक्स की बात करें, चाहे वो आबकारी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, चाहे वो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का टैक्स हो, तो वो बड़े पैमाने पर दिल्ली में वो टैक्स कलेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, एक सिटी है बेसिकली, और जितना यहाँ पर टैक्स आता है उस हिसाब से यहाँ पर खर्चे नहीं है। घाटे की इसके स्थिति नहीं अलावा होनी केंद्र सरकार चाहिए। भी कुछ अलग अलग योजनाओं पवन में जी, दिल्ली को आखिरी पैसा देती है। प्रतिक्रिया आपसे, जिस बात का जिक्र मदन मोहन जी कर रहे हैं कि अगर बीजेपी ने तथ्यों के आधार पर इस बात को कह रहे हैं वो पब्लिकली, तो आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब देना चाहिए था। देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं, भाजपा बताए तो सही भाई इनके राज्यों में घाटा कैसे बढ़ा। दिल्ली आज इकलौता राज्य है पूरे देश के अंदर जिसकी सरकार मुनाफे में है। सारी सुविधाएं देने के बाद भाई हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री देते हैं, दिल्ली के अंदर महिलाओं को फिर ये बस में बीजेपी यात्रा क्यों फ्री कह रही है करते कि हैं। आप तो केंद्र दिल्ली सरकार के- से मांग रहे हैं और बीते 3 वर्षों में जो ऋण की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, ये सरकार का अपना काम है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के बाद जब आपका बजट पेश होता है तब आपकी सरकार घाटे में है कि नहीं है। वो नहीं है, दिल्ली की सरकार घाटे में नहीं है। ये सरकार का अपना डिपार्टमेंट का आपस का प्रोसीजर होता है, लेकिन अंत में सरकार घाटे में नहीं है, सरकार फायदे में है। लेकिन ठीक है। एमपी की सरकार भाजपा की सरकार है, बिना किसी विजय को जी, राहत संक्षेप दिए में, विजय जी 73 बिल्कुल करोड़ समय रुपए नहीं का है, रोजाना संक्षेप में बिल्कुल संक्षेप में। जी, बिल्कुल समय नहीं हमारे है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने, जो कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी भी रहे हैं, कुछ सवाल इन लोगों से पूछे हैं कि जो पंजाब की महिलाओं की पीठ में छुरा घोंपा, उनसे वादा करके उन्हें आज तक 1 रुपया नहीं दिया, उसके लिए केजरीवाल जिम्मेवार है। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ठीक है, दिल्ली के अंदर जो पहाड़ कूड़े के हटाने का वादा किया था वो आज तक खड़े हैं जनता ठीक है। तो अपने अपने दावे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, आम आदमी पार्टी जो कि सत्ता में है, इसलिए चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस जो सत्ता में नहीं है, उनका सीधा सवाल कि आपने क्या वित्तीय आपात और वित्तीय आपदा की स्थिति में दिल्ली को पहुंचाने का काम किया है। समय इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जिलानी जी, पवन जी, विजय जी और मदन मोहन जी, आप सभी चारों